हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। और दूसरी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी हम जिसके बारे में बात करेंगे वो होगी हीट। और फिर हम बात करेंगे कि हीट एंड वर्क आर नॉट द स्टेट फंक्शंस। तो लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि वर्क क्या होता है। वर्क जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं, वर्क इज said to have been done if the point of application displaces in the direction of force, displaces in the direction of force। यानी जब आप जिस पॉइंट पर फोर्स लगा रहे हैं, यदि वो पॉइंट लगाई गई फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता है, तब हम कहते हैं कि कोई वर्क हुआ है। वर्क को हम दो टाइप में स्टडी करते हैं। एक होता है मैकेनिकल वर्क, जिसको हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी कहते हैं। ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी आपने कितनी फोर्स लगाई है और उस फोर्स के लगाने से बॉडी ने कितना डिस्प्लेस किया है अपनी इनिशियल पोजीशन से, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क होता है ईएमएफ ऑफ द सेल इनटू quantity of electricity passed through the cell। EMF of the cell means electromotive force, और quantity of electricity, यदि किसी एक रिएक्शन में n इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं तो जो quantity of electricity पास होगी वो n फैराडे हो जाएगी। तो कितने टाइम के लिए आपने क्वांटिटी ऑफ कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की है और उस सेल की ईएमएफ कितनी है, जो दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, वो इलेक्ट्रिकल वर्क देता है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में हम डिटेल में थोड़ा और स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में या रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर्स में। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क की, जिसको वर्क ऑफ एक्सपेंशन भी हम लोग कहते हैं। कंसिडर ए सिलेंडर कंटेनिंग गैस having area of cross section is a square centimeter। This cylinder is fitted with a piston इस तरीके से। Let the pressure acting on the piston, pressure acting on the piston is P। But when the internal pressure is greater than the external pressure, then the piston moves outwards with a distance dl। यानी पिस्टन बाहर की ओर मूव करेगा, क्योंकि जो अंदर का प्रेशर है, गैस का प्रेशर, वो बाहर के प्रेशर इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, तो पिस्टन बाहर की ओर मूव करेगा। सो द फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन इज, फोर्स एक्टिंग ऑन पिस्टन दैट इज F इक्वल टू, देखिए कैसे निकालेंगे हम इसको, बिकॉज वी नो दैट द प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। सो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। Let this equation is 1. But during this, the work done, we know that is equal to force into displacement होता है। फोर्स हमें पता है P into A है, और डिस्प्लेसमेंट जब इतनी फोर्स एक्ट कर रही है
तो पिस्टन कितना डिस्प्लेस कर रहा है, dl डिस्टेंस डिस्प्लेस कर रहा है, सो ये dl आ गया. लेट दिस इक्वेशन इज नंबर 2 एंड दिस स्मॉल वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड बाय द dw. नाउ दिस a into dl यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर and the distance moved, this will give the change in volume, that is P into dV. Let this equation is written as third equation. Now this is a small work done, but when the volume of the cylinder changes from V1 to V2, when volume changes from V1 to V2, then total work done कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन हमें मिलेगा उस केस में बाय इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन अंडर द लिमिट फ्रॉम V1 टू V2, जहां से वॉल्यूम इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक चेंज हो रहा है. सो इंटीग्रेट करेंगे, सो दिस विल गिव द कंप्लीट वर्क डन दैट इज W. यहां पर P कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dV ये होता है दैट इज V1 टू V2 हमने इसके लिमिट्स चेंज करनी है. अब लिमिट्स को हम कैसे अप्लाई करते हैं, P इंटू पहले फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट and it comes out to be P into, this is final volume, this is initial volume, so this gives a change in volume that is delta V. So W is equal to P into delta V आ गया, यानी pressure volume work. But now there are two cases. If the work is done on the system means work of contraction, when the piston moves inwards कब move करेगा, when the external pressure is greater than the internal pressure, यानी when work is done on the system, then W is taken as positive because that work is stored in the form of energy within the system. Second हम बात करेंगे वर्क ऑफ एक्सपेंशन की, that is work done by the system. By the system means work of expansion. Piston moves outwards, यानी when internal pressure is greater than the external pressure. In that case, because work is done by the system, that is why in the form of energy it will be exchanged to the surrounding. That is why work is taken as negative. In that case, W is minus P delta V. यदि हम यूनिट्स की बात करें, यूनिट्स क्या हो जाएंगे, यूनिट्स होते हैं वर्क के फोर्स. वर्क इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स होता है, फोर्स को हम न्यूटन में रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को सेंटीमीटर या मीटर में. तो यूनिट्स हो गए न्यूटन मीटर. और न्यूटन मीटर को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, जूल में रिप्रेजेंट करते हैं. तो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल. आइए हम बात करेंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस. सपोज व्हेन द गैस एक्सपेंड्स against the external pressure through a volume dV, then the work done, small work done कितना हो जाएगा, क्योंकि वर्क ऑफ एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं. सो वर्क डन दैट इज W is equal to
माइनस पी डीवी। माइनस मीन्स बिकॉज हम वर्क ऑफ एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम की बात कर रहे हैं। सो दिस इज द स्मॉल वर्क डन, द टोटल वर्क डन व्हेन वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 to V2, वो कितना हो जाएगा? That will be obtained by integrating this small work done, that is dW, within the limit V1 to V2। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे V1 से V2 लिमिट के बीच में, तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा। बट वी नो दैट फॉर एन आइडियल गैस, हम क्योंकि एक आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, आइडियल गैस के लिए हम बात कर रहे हैं, और आइडियल गैस के लिए हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है। सो P इज इक्वल टू nRT बाई V हो जाएगा। पुट दिस वैल्यू ऑफ P इन दिस इक्वेशन, सो dW इज इक्वल टू V1 टू V2 माइनस nRT बाई V इंटू dV। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें टोटल वर्क डन देगा W। अब क्योंकि यहां पर N कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है और T भी कांस्टेंट है, बिकॉज हम आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। सो T भी कांस्टेंट है, सो इन टर्म्स को हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, और ये हो जाएगा 1 बाई वी इंटू डीवी। अब हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन होता है 1 बाई वी का, वो होता है log v, और विद इन द लिमिट v1 to v2। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ v2 एंड v1 इन दिस इक्वेशन, सो w इज इक्वल टू माइनस nRT ln v2 माइनस ln v1। log m माइनस log n होता है log m by n, that is why the equation becomes w is equal to minus nRT ln v2 upon v1। इस इक्वेशन को फिर रीअरेंज कर लेते हैं, कन्वर्टिंग इनटू द सिंपल लॉग। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 2.303, तो कितना हो जाएगा ये? माइनस 2.303 nRT log ऑफ V2 अपॉन V1। ये वर्क डन आ गया हमारा इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। बट वी ऑल्सो नो दैट यदि हम इसको प्रेशर और प्रेशर की टर्म में कन्वर्ट करें, वी नो दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है। सो यहां से V2 अपॉन V1 किसके इक्वल हो जाएगा? P1 अपॉन P2 के इक्वल हो जाएगा। ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, सो W मिलेगा हमें माइनस 2.303 nRT इंटू लॉग ऑफ P1 अपॉन P2। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है हीट। हीट क्या होता है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज ए form of energy exchanged between system and surrounding due to the difference in temperature between the two। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में डिफरेंस होने की वजह से हीट एनर्जी की फॉर्म में एक्सचेंज की जाती है, यानी हीट इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इफ हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम, देन इट इज टेकन एज नेगेटिव। इफ हीट इज गिवन आउट
by the system, then Q is taken as negative. क्योंकि जब भी सिस्टम से कोई चीज बाहर निकलती है देन इट इज टेकन एज नेगेटिव, चाहे वो वर्क हो चाहे वो हीट हो। इसी तरह इफ हीट इज टेकन बाय द सिस्टम यानी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, देन इट इज स्टोर्ड विद इन द सिस्टम, सो Q is taken as positive. Heat can be expressed in joules or calories, and the relationship between the two is 1 calorie is 4.184 joule. So फिर कैलोरी क्या होता है? The 1 calorie of heat is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius। यानी 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमें जितनी हीट रिक्वायर होती है दैट इज कॉल्ड एज अ 1 कैलोरी। अभी तक बच्चों हमने 2 थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी की बात की है, एक हीट और एक वर्क। अब हम ये देखते हैं कि क्या हीट और वर्क स्टेट फंक्शन है या नहीं है। सपोज लेट ए सिस्टम चेंजेस फ्रॉम A system changes from A to B, और A to B change होने में it can occupy the different paths. This can be understood by plotting the 3 curves that is called as the PV curves. Suppose A changes to B, दूसरा है पीवी डायग्राम। ए बी से चेंज होने के लिए पहले वो डाउनवर्ड फॉलो कर रहा है और फिर बी तक जा रहा है, और तीसरा पाथ है कि वो पहले स्ट्रेट इस डायरेक्शन में जाता है और फिर यहां बी पर पहुंचता है। दिस इज द थर्ड केस। नाउ इन ऑल द 3 केसेस the work done can be calculated by calculating the area under the curve। यदि हम इस area under the curve को कैलकुलेट कर लें, so this will give the total work done when the system changes from A to B। Now from all the 3 different paths, it is clear that as the path follow are different, as path followed are different, then area under the curve will be different। ये अलग अलग होगा एरिया अंडर द कर्व, और एरिया अंडर द कर्व हमें क्या देता है? वर्क डन देता है। सो वर्क डन इन ऑल केसेस विल बी डिफरेंट। इसलिए जो वर्क डन होगा सभी केसेस में वो भी बिल्कुल अलग अलग होगा। यानी जो वर्क डन है वो इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, rather it depends upon the path followed। that is why work is not a state function। इसलिए जो वर्क है वो एक स्टेट फंक्शन नहीं है। अभी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, उसी से हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं कि क्या हीट स्टेट फंक्शन है। फ्रॉम
first law of thermodynamics, we know that delta U is equal to Q plus W or Q is equal to delta U minus W. Delta U या delta E, this is called as the internal energy change. क्यों? तभी स्टेट फंक्शन होगा जब ये दोनों क्वांटिटी स्टेट फंक्शन होंगी। हमें पता है इंटरनल एनर्जी तो स्टेट फंक्शन है, बट वर्क के बारे में अभी हमने बताया कि वर्क इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। एक स्टेट फंक्शन है, एक स्टेट फंक्शन नहीं है। दैट इज वाई सो हीट इज ऑल्सो नॉट ए स्टेट फंक्शन। इसलिए जो हीट है वो भी स्टेट फंक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट लॉ है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जीरोथ लॉ क्या है कि इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड बॉडी सी, देन दे आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। मीन्स दो बॉडी है, कोई एक ए बॉडी है और एक बी बॉडी है। दे आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड बॉडी सी। दोनों ही एक थर्ड बॉडी सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यदि ऐसा होता है देन दीज टू बॉडीज मस्ट आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तब ये दोनों बॉडीज भी एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेटमेंट की यदि हम बात करें, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed although it can be converted from one form into another। यानी एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, ऑल्दो इसकी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। यानी पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है कांस्टेंट है। इंटर कन्वर्शन तो हो रही है लेकिन ऑल अमाउंट जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है, लेकिन जो हमारी डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं, उनसे हम इसको सपोर्ट करते हैं। जैसे सपोज जैसे हमने अभी बात की कि जो एनर्जी की एक फॉर्म है दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। सपोज हमारे पास एग्जांपल है, जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फैन को तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से जो फैन के ब्लेड्स हैं वो रन करने शुरू करते हैं। इसी तरह से जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं किसी बल्ब को तो वो ग्लो करना शुरू कर देता है, यानी वो लाइट एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। देयर इज एन एग्जैक्ट इक्विवेलेंस। एक और हम पॉइंट यहां पर डिस्कस करते हैं, देयर इज एन एग्जैक्ट इक्विवेलेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। हीट और वर्क में एक एग्जैक्ट इक्विवेलेंस होता है, यानी जब आप 4.184 जूल वर्क करेंगे तो 1 कैलोरी हीट प्रोड्यूस होगी। या कह लीजिए
1 कैलोरी हीट देने से 4.184 जूल वर्क होगा। देयर इज एन एग्जैक्ट इक्वलेंस, हीट और वर्क में इसलिए कहा जाता है कि एग्जैक्ट इक्वलेंस होता है। और एक और हम यहां पर पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं कि इट इज नॉट पॉसिबल, it is not possible to construct a machine which can do work without consumption of energy। ऐसी कोई भी मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है जो मशीन विदाउट एनर्जी कंज्यूम किए काम करती रहे, यानी कोई ना कोई एनर्जी उसको हमें देनी पड़ेगी जो एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहेगी। सो इस तरीके से ये कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को सपोर्ट करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखते हैं इसका। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, सपोज E1 is the internal energy of a system at the initial stage. Let Q amount of heat is supplied to it. सपोज किसी एक सिस्टम की इनिशियल स्टेज पर इंटरनल एनर्जी है E1। लेट Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, यानी दैट हीट इज एब्सॉर्ब विद इन द सिस्टम। सो नाउ इंटरनल एनर्जी बिकम्स क्यू हीट देने पर इंटरनल एनर्जी अब कितनी हो जाएगी, E1 प्लस क्यू हो जाएगी। लेट W वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सपोज W वर्क किया गया है सिस्टम पर, सो दैट वर्क इज आल्सो स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विद इन द सिस्टम। सो नाउ total internal energy becomes equal to E1 plus Q plus W. Let at this final stage the final internal energy let it be represented by E2. So therefore E2 can be written as E1 plus Q plus W. Now rearrange the equation. E2 minus E1 equal to Q plus W. This is the internal energy of the final stage minus internal energy of the initial stage, that is equal to the change in internal energy, that is delta E, which is equal to Q plus W. So if work is done by the system हो, यदि reverse हो जाए तो हम ये ध्यान रखेंगे, but if work is done by the system, यानी W is taken as negative, in that case delta E is equal to Q minus W और Q is equal to delta E plus W। यानी जब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो Q जो होगा वो डेल्टा E plus W के इक्वल होगा। This is first law of thermodynamics, mathematical formulation.
ये न्यूमेरिकल करते हैं फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स पर। स्टेटमेंट है व्हाट वुड बी वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम, ये हमें बताना है। इफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फॉल्स बाय 100 जूल, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फॉल्स बाय का मतलब जो डेल्टा यू है वो -100 जूल है। इवन व्हेन द 200 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू इट, जब हम सप्लाई कर देते हैं उसको 200 जूल यानी हीट इज सप्लाइड टू इट, मींस इट इज स्टोर्ड विद इन द सिस्टम, दैट इज क्यू इज टेकन एज पॉजिटिव। सो फ्रॉम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये हमने क्यों लिया? बिकॉज द सिस्टम इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फॉल्स बाय 100 जूल, जो इंटरनल एनर्जी है वो कम हो रही है, मींस वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होगा। डेल्टा यू हमें पता है -100 जूल है, क्यू इज प्लस 200 जूल प्लस डब्ल्यू, सो डब्ल्यू वर्क डन आ गया -300 जूल। माइनस का मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम। कितना हो जाएगा? दैट इज टेकन एज 300 जूल। माइनस साइन शोज दैट द वर्क इज डन बाय द सिस्टम।